यदि किसी भिन्न के अंश में 33.1/3% की वृद्धि तथा हर में 66.2/3% की कमी की जाए तो भिन्न 12/5 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात करें। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक कंटिन्यू है नंबर सिस्टम और संख्या पद्धति। प्रश्न को मैट 2005 में पूछा है। इसको सॉल्व करने का देखो, ऐसा ही प्रश्न प्रीवियस वीडियो में बताया है ना। प्रोसेस वही है, सिर्फ वैल्यू अलग अलग दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए वही प्रोसेस यूज करना है जो पिछले वीडियो में बताया है। इसको क्या दिया है, किसी भिन्न के अंश में अगर 33.1/3% की वृद्धि होती है और हर में 66.2/3% की कमी की जाए तो भिन्न बन जा रहा है 12/5। मूल भिन्न ज्ञात करना है। शुरुआत में भिन्न क्या था वो ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं, माना कि जो मूल भिन्न है, मूल भिन्न बराबर x/y। अब x/y में से हर क्या है और अंश क्या है, तो जो ऊपर वाला वैल्यू है, बटा के ऊपर वाला वैल्यू क्या है, ये है अंश, जिसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, और नीचे वाला वैल्यू y ये है हर। ये समझना जरूरी है इसको सॉल्व करने में, डिनोमिनेटर। क्लियर। अब देखो प्रश्न में क्या बोला है। इस प्रश्न के लिए जो है ना कि एक इक्वेशन चाहिए, वही इंपॉर्टेंट है। वो इक्वेशन बना लोगे, वहां से आंसर आपका निकल जाएगा कि कितना है। देखो इक्वेशन पहले बनाना है। क्या बोला, भिन्न के अंश में 33.1/3% की वृद्धि। भिन्न का अंश कौन वाला है, x है, x है। अब x प्लस अंश में वृद्धि हो रहा है तो x प्लस x का कितना वृद्धि हो रहा है, 33.1/3%। सो x प्लस x का 33.1/3%। क्लियर। x में वृद्धि, देखो अंश में वृद्धि करना है तो अंश क्या है, x है, तो x में x देखो x में वृद्धि करना है तो x प्लस x का 33.1/3%, क्योंकि इतना वृद्धि करना है इसको। नीचे वाला में देखो y देखो y क्या है, हर है, हर में 66.2/3 की कमी करने पर, ठीक है, तो y माइनस कितना कमी, y का 66.1/2/3%। ये हो गया कमी। वृद्धि करना था इसमें प्लस कर दिए, और कमी करना था इसमें माइनस कर दिए। अंश में वृद्धि करना है तो अंश प्लस अंश का जितना प्रतिशत बोला है, हर में कमी करना है तो हर माइनस हर का जितना प्रतिशत बोला है। क्लियर, बराबर। अब ये करने पे हमको क्या मिल रहा है, भिन्न मिल रहा है 12/5। यही वो इक्वेशन है जिसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। यही इक्वेशन इस प्रश्न के लिए इंपॉर्टेंट है निकालना। अब इस इक्वेशन को आप जैसे चाहो सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर हो जाएगा। देखो आप लोग भी सॉल्व कर दो, पॉज करके हो सके तो। हम इसको बना रहे हैं। सॉल्यूशन हम हर एक स्टेप कर रहे हैं। जो स्टेप ज्यादा लग रहा है उसको स्किप कर सकते हो, है ना। जो स्टेप लग रहा है कि नहीं ये कैलकुलेशन हम ज्यादा कर रहे हैं तो स्किप करो, डायरेक्ट अगला स्टेप में पहुंचो। ये आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड है कि आपका कैलकुलेशन है कैसा, कितना मजबूत है। तो दोनों में से देखो, चलो एक स्टेप देख लो, x प्लस एक्स का यानी कि गुना 33.1/3, इसको ब्रेक करो तो 33 दिया 99 और एक 100/3, 100/3% बटे y माइनस y का 66.2/3 ना, तो 66 गुणे 3, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18 और 1 19, 198, 6 × 18 60 180, हाँ ठीक है 198, 6 × 18 198, तो 198 और 2 200, 66 दिया 198 और 2 200, तो ये 200/3% बराबर 12/5। क्लियर। और अब चाहो ना
तो प्रतिशत को हम क्या लिख सकते हैं, बटा 100। प्रतिशत को क्या लिखते हैं, चलो अगला स्टेप, x प्लस एक्स गुने 100/3 प्रतिशत यानी कि बटा 100। अगर परसेंटेज निकालना नहीं आ रहा है तो फिर परसेंटेज का टॉपिक देखो कैसे निकाला जाता है। प्रतिशत यानी कि सीधा सा बात है, बटा 100 ये हो गया। डिवाइड y माइनस वाई गुने 200/3 गुने 1/100 बराबर 12/5। देखो यहां से ये 100 कट जा रहा है, ये 100 200 को काट रहा है 2 बार में। अब जो बच रहा है हम पहले ही बता दिए, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो स्टेप ज्यादा लग रहा है स्किप करो। सो x प्लस x/3 बचा, यहां यही बचा है ना टोटल, और y माइनस 2y/3 y माइनस 2y/3 बराबर 12/5। अब देखो दोनों वाला में से, ऊपर वाला में से x कॉमन है तो निकाल लो बाहर, 1 प्लस 1/3। नहीं भी निकालोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, नहीं निकालोगे तो अभी सॉल्व हो जाएगा। y के साथ भी सॉल्व कर, 1 माइनस 2/3 बराबर 12/5। और यहां से देखो इसको जोड़ोगे तो कितना होगा, आप लोग भिन्न का जोड़ आता है जोड़ सकते हो, 3 एक 3 और 1 4/3 होगा। सो 4/3 है ना, x गुने 4/3, x गुने 4/3 हो गया। डिवाइड पूरे में, अब इसको घटाना है। सो 3 एक 3 और माइनस 2 5/3। सो y गुने 3 एक 3 माइनस 2 1 होगा ना, घटाना है तो 1/3 बराबर 12/5। अब यहां से देखो ये 3 3 कट जाएगा, कटेगा नहीं हो रहा है। देखो इसको हम लिख सकते हैं 4x/3 और इसको y/3। क्लियर। अब इसको जब पलटेंगे तो 3 ऊपर जाएगा, y नीचे होगा। चलो देख लो, 4x/3 गुने 3/y बराबर 12/5। सो यहां से 3 3 कट जा रहा है, और यहां से 4 से 12 कटेगा, x/y बराबर क्या मिल गया, 12 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 गुने 5, 4 तिया 12 3 बार में। सो x/y का वैल्यू कितना मिल गया, 3/5 इसका आंसर। हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए हैं, ठीक है, इतना टाइम नहीं लगेगा आपको सॉल्व करने, जब आप सॉल्व करोगे तो 3/5 ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो, ठीक है। जब आप सॉल्व करोगे इसको समझने के बाद, ये 2 स्टेप का काम है। पहला स्टेप में कॉमन करके सब प्रतिशत निकाल लो, उसके बाद दूसरा स्टेप में आंसर आ जाएगा। लेकिन वही 2 स्टेप में सॉल्व करने के लिए ये पूरा कैलकुलेशन आना चाहिए, ठीक है। आंसर कितना हो गया, 3/5 हो गया। इसमें करना क्या है, देखो भिन्न मान लिए, मूल भिन्न x/y। अब क्या बोला है, भिन्न के अंश में 33.1/3% वृद्धि, यानी कि x प्लस x का 33.1/3%, और हर में कमी बोल रहा है कितना, 66.2/3%। तो हर y है तो y माइनस y का 66.2/3%। क्लियर, बराबर हो रहा है, भिन्न हमको मिल रहा है, ये करने के बाद मिल रहा है 12/5, तो इतना बराबर 12/5। अब इसको सॉल्व करते जाओ, है ना, सॉल्यूशन एक एक स्टेप किए हैं। आंसर हो गया इसका x/y, जो माने थे भिन्न माने थे, x/y माने था, भिन्न हो गया 3/5। ये जो x/y माने थे, ऑप्शन ए करेक्ट। क्लियर, तो ये था टॉपिक। जय